अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली के इस मंच से आमंत्रित करूंगा बाबा की पोती और नागौर की ज्योति के नाम से मशहूर, शिक्षा, सशक्त समाज, मजबूत राष्ट्र का संकल्प रखने वाली आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी और पूर्व सांसद नागौर। बहुत बहुत धन्यवाद केवाड़ा जी। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज ये अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर में जो हमारे नए साथी जिनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ है, उनके सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे समाज के सिरमौर भाई, एक समय था जब तो दिल्ली में कई सारे हुआ करते थे, लेकिन आज तो ये सारी जिम्मेदारी आपके मासूम कंधों पे डाल रखी है। ऐसे हमारे भागीरथ जी चौधरी साहब केंद्र में मंत्री हैं, और कोई इनके पास में कोई समाज का बंदा दिल्ली अगर पहुंच जाता है, छोटी बड़ी जैसी भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके लिए भी ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। अपने समाज के सिरमौर हैं भाई। साथ ही यहाँ पर राजा राम जी मील साहब, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके और जो समाज के जितने लोग हैं, मैं उनकी जो मदद कर सकता हूँ करने में प्रयास करूंगा, जितनी जागृति लेकर के आ सकता हूँ। आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय मील साहब। साथ ही हरसुख जी पूर्णिया जी, हमारे कमेडिया जी ने उस दिन बोला कि साहब मेरा पोता आरएएस में इस बार चयनित हो गया। तो पहले तो मेरे एक बार समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हम एक कार्यक्रम में थे, परसों की बात है, मेड़ता में कार्यक्रम था। तो इन्होंने बोला कि मेरा पोता भी इस बार आरएएस बन गया। मैंने दोबारा से देखा, मैं कहा जो आंखों में चमक देखने को मिली तो समझ में आता है कि भाई अगर पोता अगर आरएएस बन जाता है तो परिवार के लिए क्या मतलब, जब इनका चेहरा देखा तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि भाई देखो, समाज का कोई भी बच्चा अगर आगे जाता है तो पीछे उसके हर किसी की एक कहानी होती है। मंच पर और भी कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, सम्मानित मंच, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों सामने विराजमान, बहुत से साफे वाले यहाँ पर आज इन बच्चों का हौसला बढ़ाने आए हैं, और कई तो इनमें से परिवारजन होंगे, माताएं बहनें मेडल पहन करके हमारे सामने जो आज के सारे हीरो हैं और हीरोइनें हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। ये वास्तव में एक बहुत गर्व की बात है। देखिए, पार्टियां, राजनीति, अलग अलग तरीके की 100 बातें चलती है, लेकिन जब बात समाज की आती है तो हम सभी को लगता है कि भाई एक बार को कहीं का भी आप सुनोगे कि भाई हमारे समाज का बच्चा फला जगह सिलेक्ट हुआ है, तो अच्छा सबको सुनने में लगता है। तो भाई आज आपने हम सब का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और केवाड़ा जी ने कुछ ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया, पर जैसे वो मेरी बहन अभी सिलेक्ट हुई हैं, आप कहाँ से हो सर? दिल्ली में एमओ लगे हुए हो अभी आप, सुहाना भीलवाड़ा से, जिन्होंने बताया कि भाई इनकी भी एक संघर्ष की कहानी है। मैं समझती हूँ कि ये अकेली ऐसी कैंडिडेट नहीं होंगी। गोलिया जी से पूछोगे तो वो भी बता देंगे, अगर हमारे छाबा जी से पूछोगे तो वो भी बता देंगे, और मेरे जो बाकी साथी हैं जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, आप सबके संघर्ष की एक कहानी होगी। कोई भी आदमी आरएएस की जैसी परीक्षा को बिना मेहनत के पास नहीं कर सकता, ये हम सब लोग जानते हैं। इसमें कई इनके परिवार के, चाहे पिता हो चाहे दादा हो, खेतों में बहुत सालों की मजदूरी लगी होगी, माओ का घंटे लगे होंगे, कई दिन लगे होंगे, कई साल लगे होंगे, जब चूल्हे की उन्होंने धुआं सूंघ सूंघ करके इन बच्चों को बड़ा किया होगा। कई जगह पे उन्होंने आर्थिक रूप से अभाव भी देखा होगा, 10 तरीके की परेशानियां भी आई होंगी, पर आज जो आपने अचीव करा है वो काबिले तारीफ है, और ये सारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं कह करके, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपसे 2 ही चीज़ का निवेदन करूंगी। बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, आरएएस की कुर्सी बहुत पावर रखती है, तो एक तो इस कुर्सी का वजन कभी भी अपने सर पे मत चढ़ने देना। हमेशा समाज में दूसरी बात यह है कि विनम्र रहना। और अभी एक और समस्या आएगी
कईयों के तो ब्याह हो गए होंगे और नहीं होंगे तो कई लोग उड़ी गिरे होंगे कि ये ठीक है अब की बार RS में पास हो गया, मंडी में भी भाव बहुत ऊंचे चल रहे होंगे मैरिज मार्केट में। तो भाई ब्याह करो तो लालच के पीछे मत करना, सोच समझ के अच्छे परिवारों में समझदार लोगों में करना, जहां कि हमारा आगे बढ़ने का रास्ता रुके नहीं। और क्योंकि अब आप जिम्मेदार व्यक्ति हो गए, कल तक शायद आप निर्भर थे, हो सकता है कोई छोटी बड़ी नौकरी कर रहे थे, कईयों का एक्सपीरियंस अभी बता रहे थे कि मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था और किसी ने बताया मैं दिल्ली में MO थी। तो आप लोग एक्सपीरियंस भी अपने साथ में और लेकर के आ रहे हैं, उस एक्सपीरियंस का फायदा लें। और एक बात हमेशा याद करें कि जिन परेशानियों का सामना कभी भी प्रशासनिक रूप से आप लोगों को करना पड़े, अगर किसी गद्दी पे आप बैठे हैं तो आपके सामने वाले व्यक्ति को वो संघर्ष आपको समझना पड़ेगा और वो तकलीफ उसको ना झेलनी पड़े। इस बात का तो क्या होगा कि एक नाम चलना चाहिए कि भाई हमारे समाज का RS अधिकारी है, वो भले खुद सीधा होगा पर अगर सिस्टम टेढ़ा है तो उसको सीधा करने की जिम्मेदारी वो उठ करके यहाँ पे आया कुर्सी पर बैठने के लिए, ना कि अपनी चौधर चलाने के लिए। भाई नाम तो चौधरी लागे, माँ के जाना कहेंगे चौधर चलाने आया है, माँ के चौधर चलाने के हिसाब नहीं, सेवा की दृष्टि से आप यहाँ पर बैठे। राजा राम जी मील साहब को तो मालूम है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि समाज के हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी रूप में वो समाज की मदद कर सके। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता आज मैं जाट समाज से हूँ, मुझे गर्व है इस बात के लिए, लेकिन अगर कोई ये कहे कि सिर्फ मैं मेरी जाति के लोगों का काम करती हूँ तो ये भी गलत होगा कहना। कोई जरूरी नहीं है, मैं एक अच्छा अपने समाज का एक अच्छा व्यक्ति होने के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकती हूँ। कोई मतलब नहीं है कि अगर मैंने जाट की सिफारिश करी तो मैंने किसी दूसरे के साथ में अन्याय किया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम अपने जैसे परिवार का पहले सोचते हैं, हम अपने समाज का भी पहले सोचें और आगे बढ़ने का रास्ता लोगों के लिए कैसे, देखो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है। गांव में अगर एक जना कुछ बन जाता है, मैं इतने पुरानी बात है, बलदेव राम जी साहब उस टाइम पर DIG बने तो कितने लोगों के लिए उन्होंने रास्ता खोला। यहाँ तक कि मैं आज ये भी कहूंगी इस मंच से कि शायद बलदेव राम जी अगर DIG नहीं बनते तो नाथूराम जी मिर्दा के लिए भी आगे चाहे पढ़ाई का रास्ता हो या राजनीति में आने का रास्ता हो, शायद उनके लिए भी संभव नहीं हो पाता। कोई ना कोई आकर के किसी के लिए कोई कारण बनता है, कारक बनता है, कोई साधन बनता है, रास्ता बनाता है। तो हमें भी किसी ना किसी तरीके का फैसिलिटेटर बन के अपने समाज के लोगों के आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको कम कठिनाई भरा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी तरफ से भी हम एक छोटी पहल करते हैं। मैं इस बार, मेरे को आज सुबह रिचपाल मिर्दा जी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी तो उन्होंने बोला मैं कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगा, तू चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है चाचा। तो बड़े गर्व के साथ में कह रहे थे कि जो संस्था अपनी नागौर में नाथूराम जी मिर्दा के नाम से है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर के वाली वो जमीन दी थी, वहां से भी शायद एक बच्चे का RS के अंदर सिलेक्शन हुआ इस बार। हाँ, वो बहुत अच्छा चल रहा है हॉस्टल, अभी वहाँ 25 कमरे नए भी बन रहे हैं, संस्था को चला भी बहुत अच्छे से रहे हैं सब लोग। तो आप ही हो वहाँ से जो सिलेक्ट हुए हो, ये क्या नाम है आपका? कैलाश जी रेणवा, ये है वो जो उस हॉस्टल में रहते थे और ये खुद बताएंगे कि वहाँ कितने अच्छे से काम होता है। इसी तरीके से दिल्ली में भी हमारा परिवार जो है वो एक संस्था को सपोर्ट करता है, शायद कुछ बच्चों को तो ध्यान भी होगा यहाँ पे, GYK करके एक है संस्था जहाँ पे जो IAS की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, अपने समाज के लोग, उनका रहना खाना और उनकी ट्रेनिंग और उनकी पूरी पढ़ाई, इंटरव्यू से तैयारी तक सब कुछ करवाने का जो जिम्मा है वो वहीं पर रह करके होते हैं। आप में से भी मैं चाहूँगी कई में जिनके पास में समय है या प्रतिभा, तो आप लोगों ने प्रूव कर ही दी है। तो भाई अब यहाँ तक का तो रॉकेट पार कर लिया, अब एक दूसरी छलांग और मारने की कोशिश करो, UPSC की भी तैयारी करो। और अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया रख रखा है उन्होंने कि जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा IAS के लिए, वो तैयारी वहाँ पे मुफ्त रह करके करवाते हैं और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं। ऐसा ही कई अलग अलग जगह पर, जोधपुर में एक संस्था है जहाँ पे एक बहुत अच्छा, मेरे को मालूम है कि वहाँ पे वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अपने में से जो भी जिस भी स्तर पे सक्षम है, जिस भी रूप में किसी को सहयोग कर सकता है, अगर आप आर्थिक रूप से नहीं कर सकते तो आज आप यार अभी पढ़ाई करके आए हो, ट्रेनिंग करोगे, अपने इंटरव्यूज दे करके आए हो, तो दूसरों को तैयारी करने में, गाइड करने में आप मदद कर सकते हो। तो जितना भी समय निकाल सको ऐसी संस्थाओं के साथ में अपने आप को जोड़ करके, ताकि अपने समाज के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के रास्ते कम कठिनाई भरे हो, ऐसा
मैं आपसे निवेदन ही कर सकती हूँ, पर यही एक रास्ता है, क्योंकि जो समाज आगे बढ़ता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्नता की बात हो, उसी समाज की पूछ होती है। तो आज हमारे में कोई कमी नहीं है। खेती करने गए थे, वहां जाटों ने रुक्का मार दिया। किसी ने बोला बॉर्डर पे जाओ, तो वहां रुक्का मार के बैठे हुए हो। और अब अगर इतनी भारी तादाद के अंदर अगर आरएएस में और आईएएस में और आप लोग आओगे, तो भाई अच्छा नाम कमाओ, समाज आगे बढ़ेगा और आप लोगों का भी उन्नति का रास्ता, मेरे को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब 200 से ऊपर समाज के बच्चे आरएएस की भर्ती में सिलेक्ट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से इनका वापस से स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया है वो हम सब के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। मैं अपने उद्बोधन को यहीं पर सीमित रखते हुए आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ पधारे और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थोड़े से क्षमा प्रार्थी भी है कि 2 बजे का समय था, पर मेरा लास्ट मिनट ही प्रोग्राम फाइनल हुआ था रामगढ़ जी, तो 1:30 वाला कार्यक्रम करते हुए आना पड़ा मुझे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आपने जो आयोजन किया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और केवाड़ा जी आगे आप जैसा संचालन करोगे हम उसके हिसाब से चलते रहेंगे। आप फोटो आप कराने की बात कर रहे थे, हम सब तैयार हैं। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इन बच्चों के साथ में हमारी फोटो खींचे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपकी बार फुल करंट से लगाओगे तो जयकारा लगाओ, नहीं तो नहीं लगाए। लगाओगे फुल करंट से? लगाए दो जरूर। बोलो तेजा जी महाराज की। राम राम सर।